मैं दीपक कुमार। मैं आज आप लोग को आयु संबंधित प्रश्न का 4 ऐसे टाइप का ट्रिक बताने वाला हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ और बिना टाइम गवाए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इसको देखिए, हम जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके लिए। कि कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलते हैं, माना एक्स और वाई की आयु का योग मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, दोनों की जो आयु का योग है वो ए है तथा वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 5:4 अनुपात। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो m/n है। ठीक है, m/n। अब देखिए कि यहाँ पे हम जो फार्मूला और ट्रिक लिखने वाले हैं इसके लिए वो है क्या, कि अगर जो हमको x की आयु ज्ञात करनी हो, x की आयु ज्ञात करनी हो, तब जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m/a और m+n। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो यहाँ पे m/n का जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम a के साथ m को गुना कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु, तो हम वायु का भी बात कर लेते हैं। तो वायु की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी, वायु की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी n यह है दोस्तों, तो हम पहले n को रखेंगे, फिर a रखेंगे और फिर m+n कर देंगे। मतलब जो यहाँ पे पहले है, जिसकी आयु पहले पूछ रही है उसका अनुपात लिखना है आपको, दोनों का जो योग है उसको रखना है पे, फिर दोनों का जो अनुपात है उसको जोड़ देना है। तो इस ढंग से मैं यहाँ पे देखिए दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 गुने 54 और +5+4। अब देखिए कितना इजी है ये, 5 प्लस ये हो गया 5 × 54 और इधर हो गया 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 30 ईयर। ठीक है, ये हो गया 30 ईयर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, m/n है तो यहाँ पे लिख देंगे अब 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन में 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 और फिर यहाँ पे 54 फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखें, 4 × 54 5+4। अब इसका हल करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4 × 54/9, फिर 6 काट के यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24 ईयर। समझ में आया आपको। ये था हमारा टाइप फर्स्ट, ये था टाइप फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं टाइप सेकेंड की। अब टाइप 2 कहता है कि x और y की, हम टाइप 2 पे बात कर रहे हैं, x और y की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले इनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है, वो है जो फ्रेंड शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ।
कि इसमें हमने तो पहले यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, ठीक है, और 40 वर्ष इसका क्या है, योग है। तो 40 वर्ष योग होने पे हम लोग इसका अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो जानते हैं, ठीक है। देखिए, यदि उन 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:1, तो इसको देखिए हम लिखेंगे कैसे, x का जो ये है, इसको अनुपात को तो दोस्तों m इंटू एन मान लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, a माने थे अभी पिछली बार, इसको भी a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लिए, x y तो है ही, और ये जो समय है समझिए t, तो इसको t मान लेते हैं जो समय दिया हुआ। तो क्या हो गया, योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 40 वर्ष, ये है योग। समय कितना दिया हुआ है, तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। अनुपात कितना है, अनुपात, तो अनुपात है 3:1, ठीक है। इतना चीज़ हमें मालूम है। तो हम देखिए x की वर्तमान उम्र निकालते हैं, x की वर्तमान आयु, ठीक है। तो x की वर्तमान आयु को हम देखिए कैसे लिखेंगे, n माइनस एम, देखिए ट्रिक को समझिए, इंटू टी प्लस एम ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये इसका जो है फार्मूला है। ये इस फार्मूले को आप नोट डाउन करके आगे भी इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे n देखिए, n कितना है, n ये है m, जैसा कि अभी हम यहाँ भी लिखे थे। तो इस अनुसार क्या हो गया, 1 माइनस 3, और t कितना है 4, प्लस m कितना है 3 गुने a कितना है 14, और यहाँ पे m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 4 -8 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 112 डिवाइडेड बाई 4, और इस यहाँ पे इसको अगर जो कर काटेंगे तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे, यहाँ पे हाथ में बचेगा हमें 3 32 8, मतलब 28 वर्ष। तो x का उम्र कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। आंसर आ रहा है समझ में आपको, ये आंसर, ठीक है। अब इसी ढंग से हम y की उम्र ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो y की वर्तमान आयु निकालते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, m माइनस n, अभी देखिए हम उसमें x वाले में उल्टा किए थे, इसमें m माइनस n कर रहे हैं, इंटू टी प्लस एन ए, ठीक है। एम ए की जगह हमने एन ए लिया, और नीचे में एम ए, यही है। अब देखिए यहाँ पे फिर वैसे ही आप 3 - 1 × 4 प्लस 1 × 14, और यहाँ पे m और n का मान है 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 2 8 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हो गया 48/4, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। आंसर आप लोग को समझ में आया, कितना इजी है इस ट्रिक से बनाना, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, टाइप 3। यहाँ पे भी टोटल हम 4 टाइप डिस्कस करेंगे, तो हम अब टाइप 3 की ओर चलते हैं, बात करते हैं। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो है कि x और y की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
6:5 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अभी हमने जो बात किया था वो बात किया था कि 6 वर्ष मतलब 4 वर्ष पहले वाला, और क्वेश्चन यही था। इसमें क्या है, क्वेश्चन बस बदला हुआ है कि बाद। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम जो निकालेंगे चाहे वो इसी ढंग से है दोस्तों, ये मान लेंगे हम t और xy है, इसको ये मान लेते हैं ये m अनुपात n के रेशियो में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लिखेंगे शॉर्टकट वाला वो है x की वर्तमान आयु, x की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, m माइनस एन इंटू टी प्लस एम ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो गई हमारी x की वर्तमान है। अब यहाँ पे देखिए इसको बैठाइए और रख के देखते हैं कि कितना आता है आंसर। तो m माइनस एन मतलब 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू ए हमारा कितना है 32। ठीक है, और फिर 6 प्लस 5। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो हो जाएगा कितना, 6 प्लस 6 इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12 और 18 19। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 11, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 8 9 क्या, अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 8 मतलब 18 वर्ष। इसका कितना हो गया आंसर, 18 वर्ष। ठीक है, सॉल्यूशन करने पे अब इसी ढंग से हम यहाँ पे वायु की उम्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वायु की वर्तमान आयु, ठीक है, वायु की वर्तमान आयु है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने m माइनस n किया था, इसको सर अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n माइनस ए माइनस m माइनस n इंटू टी डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब यहाँ पे सारा डेटा है वो हम फिल करते हैं। ठीक है, n कितना था, तो 5 इंटू 32 माइनस m 6 माइनस 5 इंटू 6, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे 0 इतना हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके x 160 और यहाँ पे माइनस 6 11, यहाँ पे से 6 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो आएगा 1 14 वर्ष। ठीक है, तो ये आंसर 14 वर्ष है। तो ये देख रहे कितना इजी ट्रिक है ये बनाने के लिए। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे लास्ट ट्रिक पे, टाइप 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा टाइप है, वो है कि x और y की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। ठीक है, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु याद करें। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि m अनुपात n के रेशियो में है और ये c अनुपात d के रेशियो में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देखिए, पहले ट्रिक क्या है कि हम कैसे निकालेंगे। तो x की वर्तमान आयु इज इक्वल टू m माइनस c इंटू टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई md
माइनस एन सी। अब इस पे वैल्यू को पुट करेंगे और अभी हम x की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। देखिए m हमने किसको माना था, इसको, तो 8 लिखेंगे, c है 9, माइनस d हो गया 8, t हो गया 4, डिवाइडेड बाई m इंटू डी, मतलब m इंटू डी। अब देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 8, फिर माइनस n इंटू सी, मतलब 7 इंटू 9। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे इस पूरे का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों को माइनस करके हमें 1 मिलेगा और 8 इंटू 4 32 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32, यहाँ पे 64 माइनस 63, तो पे 32 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 वर्ष। आ रहा है समझ में आपको कितना इजी है। अब यहाँ पे हम वायु की वर्तमान आयु निकालते हैं, ठीक है। वायु की वर्तमान आयु निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जो ट्रिक है वो n माइनस सी माइनस डी इंटू टी, ठीक है। बस देखिए m की जगह हमने n कर दिया, बाकी सब वही रहेगा, एम डी माइनस एन सी, ठीक है। ये है ट्रिक। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, सारा वैल्यू वैसे के वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे जो हमने 8 लिखा था वो 7 कर देंगे, तो 7 इंटू 9 माइनस सी है तो पहले 8 कर लीजिए आप, ठीक है। और नहीं, सी माइनस टी है ना, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, फिर टी है 4 हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 9, इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन करके 28 ऊपर और नीचे में फिर 64 माइनस 63 आ गया 28 वर्ष आंसर, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4 ट्रिक अभी तक फ़िलहाल। आगे भी हम ऐसे ऐसे वीडियो को बनाएंगे, जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।